Namaskar, students of class 11th. Today we shall take forward the question that we have started yesterday. कल जो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था वो हम आगे बढ़ाएंगे. राइट ए डिटेल नोट ऑन इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल एंड टबैको ऑन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस. ठीक है, ये कल का क्वेश्चन था. आज हम कल पढ़ा था हमने इफेक्ट्स ऑन नर्वस सिस्टम. तो अल्कोहल एंड टबैको क्या इल इफेक्ट्स होते हैं नर्वस सिस्टम पर, वो दैट वी हैव कंप्लीटेड येस्टरडे. टुडे वी आर गोइंग टू टेक अप इफेक्ट्स ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम. तो इसके दुष्ट प्रभाव जो होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पर वो क्या होते हैं अल्कोहल पीने से या शराब पीने से या सिगरेट नोशी करने से क्या होते हैं एक स्पोर्ट्स पर्सन पर, आम लोगों पर भी और स्पोर्ट्स पर्सन पर भी. एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल बैडली इफेक्ट्स द डाइजेस्टिव सिस्टम. ज़्यादा आप कल भी हमने पढ़ा था येस्टरडे वी हैव ऑलरेडी रेड स्टडी दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड एंड सो एक्सेस ऑफ अल्कोहल इज़ ऑल्सो बैड. ठीक है, ओनली द डॉक्टर्स कैन प्रिस्क्राइब द परमिसिबल लिमिट्स ऑफ अल्कोहल. डॉक्टर ही बोलते हैं कितना पीना है, जो दवाई या मेडिसिन के तौर पर आप ले सकते हो या वही सलाह देते हैं सिर्फ डॉक्टर ही. लेकिन अगर जो ऐसे लोग खुद ही पीते हैं तो वो हो गया एक्सेसिव इंटेक. एक्सेसिव इंटेक अल्कोहल बैडली इफेक्ट्स द डाइजेस्टिव सिस्टम. इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होता है. अल्कोहल रिटार्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस. रिटार्ड जो है 11th में आपने पढ़ा हो एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन मोशन में, वही हो गया रिटार्ड मतलब हो गया कम करना. ठीक है, गाड़ी चलाते हो आप तेज़ चलाते हो तो एक्सेलरेट करते हो, गाड़ी को रोक कम करते हो, स्पीड कम 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 करते हो, वो रिटार्ड हो गया. उसी तरह अल्कोहल ऑल्सो रिटार्ड द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस. डाइजेस्टिव जूस जो होता है इंसान में उसको वो रिटार्ड करता है, उसको वो कम कर देता है. ठीक है, विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिंग फूड प्रॉपरली. जो अंदर जूस बनता है, सपोज जो अंदर एंजाइम्स बनते हैं, दोज प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम्स इज़ बैडली इफेक्टेड. उससे क्या होता है इंसान का खाना ठीक तरह से पचता नहीं है. अगर खाना ठीक तरह से पचेगा नहीं तो एनर्जी भी बॉडी को नहीं मिलेगी, एनर्जी बनेगी नहीं तो मिलेगी कहाँ से फिर. द इनटेक ऑफ फूड इज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड. उसके बाद क्या होता है इनटेक ऑफ फूड, जितना इंसान को खाना चाहिए वो नहीं खा पाता बेचारा. ठीक है, विच इन टर्न रिड्यूसेस द एनर्जी लेवल ऑफ स्पोर्ट्स पर्सनस. उससे क्या होता है एनर्जी लेवल जो स्पोर्ट्स पर्सन की होती है वो रिड्यूस होती है. क्या होती है रिड्यूस, मतलब कम होना, रिटार्ड होना. ऊपर पढ़ा हमने अभी. Then the performance of the sportsman gets retarded or starts decreasing. Then उसके बाद अगर उसने इंटेक एक्सेसिव इंटेक ऑफ ये अल्कोहल किया तो उनकी परफॉर्मेंस जो होती है फील्ड पर स्पोर्ट्स पर्सनस की वो रिटार्ड होती है, स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, कम होना शुरू होती है. तो ये इसका इल इफेक्ट है ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम. दूसरा हम पढ़ेंगे आज इफेक्ट ऑन मस्कुलर सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है देखिएगा. मस्कुलर सिस्टम पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम आज पढ़ेंगे. इसका तीसरा पॉइंट है इफेक्ट्स ऑन मस्कुलर सिस्टम. हमारी मसल्स पर जो इनटेक ऑफ एक्सेसिव अल्कोहल है क्या होता है. रेगुलर एंड एक्सेसिव इंटेक अल्कोहल आल्सो अफेक्ट्स द मस्कुलर सिस्टम ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सनस. फिर वही बात है, आप अगर रेगुलरली पीते हो और एक्सेसिव पीते हो, रेगुलरली पीते हो तो डॉक्टर के हिसाब से पीते हो तो कोई गलत बात नहीं है. लेकिन रेगुलर पीते हो और एक्सेसिव पीते हो तो उसका मतलब हो गया आपके मस्कुलर सिस्टम विल डेफिनेटली बी डैमेज्ड. ठीक है, उसमें डैमेज होगा. द एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी ऑफ मसल्स ऑल्सो डिक्रीजेस. आप पहले ही हमने पढ़ा जो मसल्स हमारे एक्सटेंड होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने से, तो उनमें क्या होता है उनमें वो पावर जो होता है कैपेसिटी जो होती है वो कम होती है. एंड मसल्स कैन नॉट एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स. और मसल से मैक्सिमम फोर्स नहीं निकल सकता है. समझ गए मेरी बात. द स्ट्रेंथ ऑफ कार्डियक मसल्स ऑल्सो डिक्रीजेस. उसके साथ कार्डियक मसल्स मतलब जो मसल्स हार्ट में होते हैं उनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो भी कम होना शुरू होती है. किससे? ज़्यादा शराब पीने से. ठीक, उसके बाद है इफेक्ट्स विच नेचुरली स्लोज डाउन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन. अब किसी का हार्ट ही कमज़ोर हो गया स्पोर्ट्स पर्सन का, नेचुरली हिज परफॉर्मेंस विल ऑल्सो गेट रिड्यूस्ड. उसकी परफॉर्मेंस भी कम हो जाएगी. ये सिंपल सी बात है. ठीक है, अब किसी का दिल ही बेचारे का बैठ गया, क्यों? शराब नोशी ज़्यादा की, ड्रग्स खाए या फिर तंबाकू नोशी की, सिगरेट पिए, तो उससे डैमेज तो होगा ही. हुआ हार्ट डैमेज हुआ उसका मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम पर डैमेज हो जाएगा. सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया तो खून हर सेल तक पहुंचेगा नहीं, तो उसका मतलब अगर नहीं पहुंचे तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन भी कम होता है. इनटेक ऑफ ऑक्सीजन कम हुआ तो रिड्यूस हो जाएगी एनर्जी लेवल भी रिड्यूस हो गई. तो उसका मतलब है आपकी परफॉर्मेंस जो फील्ड में स्पोर्ट्स पर्सन की दैट विल ऑटोमेटिकली गेट रिड्यूस. ठीक है,
और चौथा पॉइंट है हमारा इफेक्ट्स ऑन एक्सक्रीटरी सिस्टम। बोलते हैं इससे एक्सक्रीटरी सिस्टम पर भी इफेक्ट पड़ता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारा क्या होता है, ये किडनीज ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। किडनी ऑर्गन जो है वो डैमेज होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय रेगुलर एंड एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। देखो हर किसी में ये पॉइंट हम लिखते हैं, एवरीवेयर यू सी दिस पॉइंट, रेगुलर एंड एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, ज़्यादा और लगातार पीने से खराबी हो जाती है। इट रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो इंसान में होते हैं वो उनकी एफिशिएंसी जो होती है, काम करने की क्षमता जो होती है वो कम होती है, वो मध्यम पड़ जाती है, ठीक है, वो ठीक नहीं रहती है। तो एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, एसिड, फॉस्फेट, लैक्टिक एसिड एट्सेट्रा, और एसिड जो वेस्ट प्रोडक्ट्स इंसान की बॉडी में बनते रहते हैं, जैसे हमारा पेशाब हो गया, जैसे हमारी लैट्रिन हो गई, ठीक है, ये तो हमारे में क्या वेस्ट प्रोडक्ट्स है ना, तभी तो बाहर से हम बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो इसमें एसिड फॉस्फेट भी आता है, लैक्टिक एसिड भी आता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट जो बॉडी में बनते हैं, तो इनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है बाहर निकालने की उनमें क्षमता कम हो जाती है। आर नॉट डिस्पोज्ड ऑफ एक्सक्रीटेड प्रॉपर्ली, तो ये चीज़ें जो है बॉडी से रिमूव नहीं होते। ये जो टॉक्सिक्स बनते रहते हैं इंसान की बॉडी में, ये फिर रिमूव करने की जो शक्ति होती है अपने अपने ऑर्गन्स में, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में, वो क्षमता उनमें कम हो जाती है। तो टॉक्सिक अंदर रहने से, जहरीली चीज़ अंदर रहने से कुदरती बात है प्रभाव पड़ेगा ना बॉडी पर, गलत प्रभाव पड़ेगा। तो डिस्पोज ऑफ को मतलब एक्सक्रीट होना, बाहर निकलना। इन दीज केसेस किडनी फेल्यूर इज़ ए कॉमन फीचर। इन केसों में आपने सुना भी होगा कि कोई ज़्यादा शराब पीता है ना, उसको किडनी फेल्यूर होता है, फिर उसकी किडनीज बैठ जाती है बेचारे की, और पेशाब वो कर नहीं पाता। तो जब पेशाब नहीं कर पाएगा तो ये जो टॉक्सिन्स अंदर होते हैं किडनीज में, पेशाब में, यूरिन में, वो अंदर के अंदर ही रहते हैं, तो वो बॉडी वो बेचारा फिर मर जाता है, ठीक है। तो इनमें होता है फिर किडनी फेल्यूर ज़्यादातर होता है। ऑल्सो लीवर गेट्स डैमेज्ड, और एक ऑर्गन है हमारे में जो वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ लीवर, दैट ऑल्सो गेट्स डैमेज ड्यू टू एक्सेसिव इंटेक ऑफ अल्कोहल। एक्सेसिव इंटेक ऑफ अल्कोहल ज़्यादा पीने से। फिर इकोनॉमिक लॉस, ये तो सबों को पता है लेकिन फिर भी ध्यान नहीं देते लोग, ठीक है। आप बाज़ार जाते हो, या जो पीने वाला होता है बाज़ार जाता है, 200 300 400 500 की बोतल ले आता है, तो 500 तो ज़ाया ही है ना, ठीक है। तो इसमें फिर कोई फ़ायदा घर को नहीं मिलता, बच्चों को नहीं मिलता, अपने लिए कुछ नहीं मिलता, नहीं जुलता नहीं है ऐसे। तो फिर जब मिलता ही नहीं है तो फिर इकोनॉमिक लॉस हुआ ना, आपके पैसे ज़ाया हो रहे हैं ऐसे बिल्कुल फजूल पानी पर। तो अल्कोहल इज़ ए कॉस्टली प्रोडक्ट। अल्कोहल जो है वो कॉस्टली प्रोडक्ट होता है, ठीक है, कीमती चीज़ है। इट काजेज ए ह्यूज मॉनेटरी लॉस टू द एडिक्ट। जो एडिक्ट होता है, जिस बेचारे को ये लत लग गई होती है, उसके लिए तो मॉनेटरी लॉस है। तो डेली का डेली पीना, डेली का डेली 100 200 रुपये खर्चा करना, जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, जिसका कोई आउटपुट ही नहीं है। दैट इज़ वाई इट इज़ ए मॉनेटरी लॉस टू द कंज्यूमर। जो कंज्यूम करता है, जो कंजप्शन करता है इसकी, लिकर की, अल्कोहल की, उसको मॉनेटरी लॉस है। या सिगरेट की, या ड्रग्स की, कोई और चीज़ जो खाता है, सेहत बिगाड़ देता है लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है। इट ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयज द फैमिली लाइफ ऑफ पुअर एंड रिच अलाइक। ये करीब करीब तो फैमिली लाइफ इंसान की ख़त्म ही हो जाती है जो ज़्यादा पीने वाला होगा। वो आपने भी देखा होगा, इसके दुष्ट प्रभाव जो होते हैं वो इंसान की घरेलू ज़िंदगी को नष्ट कर देते हैं। वो इसको अपने उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं और फैमिली लाइफ को नष्ट कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसकी फैमिली लाइफ भी ख़राब हो जाती है। बच्चे ख़राब होते हैं, बच्चों को स्कूल जाने के लिए, ट्यूशन के लिए पैसा नहीं होता है, उनके अच्छे कपड़े नहीं आते, ठीक है, खाना पीना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो अपना जो उसकी कमाई होती है वो शराब में ही गंवा देता है। तो फिर इससे उसका इकोनॉमिक लॉस होता है, और आहिस्ता 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 वो बेचारा गरीब पड़ता जाता है। तो उससे उसके दिमाग पर भी और उसके फिज़िक पर भी असर पड़ता ही पड़ता है। तो ये चीज़ जो है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी है। अगर स्पोर्ट्स पर्सन भी ऐसा करता है तो उसको भी मॉनेटरी लॉस तो ज़रूर है ही है। और मॉनेटरी लॉस तो फिर दिल को ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि इसका कोई आउटपुट है नहीं, इसका कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। अब बाज़ार जाते हो, कोई चीज़ लाते हो तो केला लाते हो, संतरा लाते हो, कपड़े लाते हो, बुक्स लाते हो, ट्यूशन फीस देते हो, स्कूल फीस देते हो, कोई खेल खेलने के लिए बॉल लाते हो, बैट लाते हो, इसका तो फ़ायदा है ना। हाँ, बाइक लाई, साइकिल लाया, गाड़ी लाई, फ़ायदा है ना। तो इन चीज़ों का फ़ायदा है, लेकिन इस शराब का तो कोई फ़ायदा नहीं। एकदम पी लिया, थोड़ा सा नशा हो गया, 2-3 घंटे निकल गए, ख़त्म खेल। तो 200-300 का फटका रोज़ का लग जाता है इसको, इसलिए इससे इकोनॉमिक लॉस भी होता है। तो ये पॉइंट जो है फिर मैं पढ़ाता हूँ। आई शैल रिपीट दिस पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट था इफेक्ट ऑफ नर्वस सिस्टम विच हैव स्टडीड यस्टरडे। नर्वस सिस्टम पर इसका दुष्ट प्रभाव पड़ता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन जो न्यूरो
मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारे एंजाइम्स होते हैं दे स्टार्ट द बॉडी स्टार्ट्स मतलब ये डिक्रीज देयर इज़ ए रिटार्डेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। रिटार्डेशन होती है, उसमें कमी होती है, डेफिशिएंसी आ जाती है। जो हमारे एंजाइम्स होते हैं या बाकी चीज़ें जो डाइजेशन के लिए ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन, दे गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, वो करीब करीब कम हो जाते हैं। उसे डाइजेशन लेवल जो इंसान की कम होती है, भूख प्यास कम हो जाती है, एनर्जी लेवल कम हो जाती है, तो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस जो स्पोर्ट्स पर्सन की होती है वो भी कम हो जाती है। फिर मस्कुलर सिस्टम में भी कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन जो कैपेसिटी होती है मसल्स की दैट आल्सो गेट्स रिड्यूस्ड, सो द परफॉर्मेंस ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन आल्सो गेट्स रिड्यूस्ड और अफेक्टेड विथ ह्यूज कंजप्शन ऑफ एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। उसके बाद हमने पढ़ा इफेक्ट्स ऑन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इससे हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम पर भी इफेक्ट पड़ता है। वो हमने पढ़ा किडनीज पर इफेक्ट पड़ता है, लीवर पर इफेक्ट पड़ता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी आर नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपर्ली, वो बाहर नहीं जाते। एसिड फॉस्फेट होता है, लैक्टिक एसिड होता है, बाकी चीज़ें होती है, तो वो बाहर नहीं जाती है। बाहर ना जाने से उसमें किडनीज में डैमेज होता है, किडनी फेलियर का भी खतरा रहता है, लिवर भी डैमेज होता है। एंड अबव ऑल देयर इज़ वन मोर पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ इकोनॉमिक लॉस टू द पीपल हु कंज्यूम एक्सेसिव लिकर। तो ज़्यादा शराब नोशी से उनको इकोनॉमिक लॉस, पैसा भी चला जाता है, तो वो गरीब हो जाते हैं, गरीब से गरीब तर हो जाते हैं, उनकी फैमिली लाइफ बिगड़ जाती है, अपनी लाइफ भी बिगड़ जाती है, सेहत भी ख़राब होता है। तो दीज आर सम इल इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स और सिगरेट और टबैको। ठीक है, ये भी पॉइंट, एक दो पॉइंट्स और है, दोज विल टेक ऑन इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक्स अ लॉट।